नमस्कार, ऑल कैन स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली की बेटियों के भविष्य से जुड़े एक बहुत बड़े फैसले के बारे में। देखिए, एक 16 साल पुरानी स्कीम है लाडली योजना, जो अब खत्म होने वाली है और उसकी जगह एक बिल्कुल नई मॉडर्न स्कीम आ रही है। तो सवाल ये है कि भाई ये बदलाव क्यों हो रहा है और इससे परिवारों पर क्या असर पड़ेगा? इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा, तो इसे अंत तक जरूर देखिएगा। तो हाँ, ये तारीखें ये काफ़ी ज़रूरी हैं, इन्हें ध्यान में रख लीजिए। 31 मार्च 2026 ये वो दिन है जब लाडली योजना का सफ़र पूरा हो जाएगा, मतलब ये स्कीम बंद हो जाएगी। और फिर ठीक अगले ही दिन 1 अप्रैल 2026 से एक नई शुरुआत होगी, लखपति बिटिया योजना की, जो बेटियों के भविष्य को एक नई दिशा देने का वादा करती है। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि दिल्ली की ये पुरानी योजना आखिर खत्म क्यों हो रही है। फिर बात करेंगे कि इसे बदलने की जरूरत क्यों पड़ी। इसके बाद आएगी नई लखपति बिटिया योजना, ये है क्या। फिर हम पुरानी और नई स्कीम को आमने सामने रखकर देखेंगे और हाँ, ये भी समझेंगे कि इसका फायदा किसे और कैसे मिलेगा। और आखिर में इस पूरी योजना का बड़ा मकसद क्या है। ठीक है, तो किसी भी नई चीज़ को समझने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि पुरानी चीज़ क्या थी, है ना? तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं लाडली योजना की, जो पिछले 16 सालों से दिल्ली की बेटियों के लिए चल रही थी। देखिए, सोच तो इसके पीछे बहुत अच्छी थी। जब ये स्कीम 2008 में शुरू हुई थी ना, तो मकसद सिर्फ एक था कि दिल्ली में कोई भी लड़की पैसों की कमी के चलते अपनी पढ़ाई बीच में न छोड़े। स्कूल के अलग अलग स्टेज पर सरकार की तरफ से फाइनेंशियल हेल्प मिलती थी, ताकि बेटियां पढ़ लिखकर आत्मनिर्भर बन सकें। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई, अगर मकसद इतना नेक था, तो फिर इस योजना को बदलने की नौबत ही क्यों आई? ऐसी क्या कमी रह गई थी कि सरकार को इतना बड़ा फैसला लेना पड़ गया? चलिए, अब इसकी असली वजह जानते हैं। और इसका जवाब इस एक नंबर में छिपा है, 1,86,000। जी हाँ, 1.86 लाख। इतने सारे बैंक अकाउंट्स ऐसे थे जो अनक्लेम थे, मतलब लावारिस। सोचिए, पैसा तो था, पर उसे लेने वाला कोई नहीं था। सीधी सी बात है, सरकार की मदद उन बेटियों तक पहुंच ही नहीं रही थी जिनके लिए ये स्कीम बनी थी। तो हुआ ये कि जब सरकार ने इन अनक्लेम्ड अकाउंट्स की पड़ताल की, तो एक बहुत बड़ी सच्चाई सामने आई। पता चला कि ये दिक्कत कुछ लोगों की नहीं थी, बल्कि पूरे सिस्टम में ही खामी थी। हजारों लड़कियां थीं जो अपने हक के पैसे से दूर थीं, और बस इसी खराब एक्सपीरियंस ने एक नई और बेहतर स्कीम की नींव रखी। और यहीं पर एंट्री होते हैं नई स्कीम की, लखपति बिटिया योजना, जो पुरानी प्रॉब्लम्स का एक मॉडर्न और डिजिटल जवाब है। हाँ, और एक बात बिल्कुल साफ कर दूं, ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं है, ये एक पूरा का पूरा अपग्रेड है, आप कह सकते हैं। एक ऐसी स्कीम जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगी और बेटी के जन्म से लेकर उसके ग्रेजुएशन तक हर कदम पर उसके साथ रहेगी। और ये सब मुमकिन कैसे होगा? टेक्नोलॉजी से। इस नई स्कीम के लिए एक स्पेशल ऑनलाइन पोर्टल बनाया जाएगा। इसका एक ही काम है, ये पक्का करना कि अनक्लेम्ड अकाउंट वाली कहानी फिर से न हो। मतलब सरकार और परिवार के बीच एक डायरेक्ट कनेक्शन रहेगा, ताकि हर मदद सही टाइम पर सही इंसान तक पहुंचे। चलिए, अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर कि भाई, पुरानी और नई स्कीम में आखिर फ़र्क क्या है? परिवारों को अब पहले से क्या अलग और क्या ज्यादा मिलने वाला है? यहाँ पर देखिए, मोटे तौर पर 3 बड़े बदलाव हैं जो साफ साफ दिखते हैं। पहला, अब फायदा सिर्फ 12वीं क्लास तक नहीं, बल्कि ग्रेजुएशन पूरी होने तक मिलेगा। दूसरा, जो पहले ज्यादातर काम मैनुअली होता था, उसकी जगह अब एक फुल्ली डिजिटल पोर्टल होगा। और तीसरा, जो टोटल फाइनेंशियल हेल्प है, वो भी अब काफी ज्यादा बढ़ गई है। अच्छा, अब जरा पैसों का हिसाब किताब समझ लेते हैं। इस नई स्कीम में बेटी के जन्म पर मिलेंगे 11,000 रुपए। फिर जब वो क्लास 1, क्लास 6 और क्लास 9 में एडमिशन लेगी, तो हर बार 5,000 रुपए मिलेंगे। कॉलेज के फर्स्ट ईयर में एडमिशन पर फिर से 5,000 रुपए। और जब ग्रेजुएशन या डिप्लोमा पूरा हो जाएगा, तो एक साथ मिलेंगे 25,000 रुपए। तो पढ़ाई के दौरान किश्तों में कुल 56,000 रुपए मिल गए। और सबसे बड़ी बात, जब बेटी 18 साल की होगी, तो मैच्योरिटी पर उसके अकाउंट में कम से कम 1 लाख रुपए होंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि इस स्कीम का फायदा किसे और कैसे मिलेगा। मतलब इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन सी शर्तें पूरी करनी होंगी। तो जरा ध्यान से सुनिए, कुल 5 शर्तें हैं। पहली शर्त,
परिवार दिल्ली का ही रहने वाला होना चाहिए। दूसरी, ये फायदा एक परिवार में ज़्यादा से ज़्यादा 2 बेटियों को ही मिलेगा। तीसरी शर्त, बेटी के सारे टीके मतलब वैक्सीनेशन टाइम पर लगे होने चाहिए। चौथी, स्कूल या कॉलेज में उसकी अटेंडेंस रेगुलर होनी चाहिए। और पांचवें, जो कि बहुत ज़रूरी शर्त है, लड़की की शादी 18 साल की उम्र से पहले नहीं होनी चाहिए। देखिए, ये स्कीम सिर्फ पैसे देने तक ही सीमित नहीं है। इसके पीछे सरकार की एक बड़ी सोच है, कुछ बड़े सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं। और सरकार की इसी सोच को हम दिल्ली की मंत्री आतिशी के इस बयान से और अच्छे से समझ सकते हैं। उन्होंने बिल्कुल साफ कहा कि सरकार का मकसद सिर्फ एक और स्कीम चलाना नहीं है, बल्कि ये पक्का करना है कि हर बेटी को उसका जो हक है वो टाइम पर मिले। तो अगर हम निचोड़ निकालें तो इस नई स्कीम के 3 मेन पिलर हैं। पहला, हायर एजुकेशन को बढ़ावा देना ताकि लड़कियां अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। दूसरा, चाइल्ड मैरिज यानी बाल विवाह को रोकना। और तीसरा, इस डिजिटल सिस्टम के जरिए ये गारंटी देना कि जो मदद है वो हर हाल में सही लड़की तक पहुंचे। तो आखिर में एक बड़ा सवाल यही है कि क्या ये नई डिजिटल स्कीम, ये बढ़े हुए पैसे सच में दिल्ली की बेटियों का भविष्य बदल पाएंगे? देखिए, कागज पर तो ये योजना बहुत जबरदस्त दिखती है, पर इसकी असली परीक्षा तो जमीन पर ही होगी। खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। ऐसी ही और जानकारी के लिए ऑल कैन स्टडी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।